अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने करना है विल्सन थ्योरम और विल्सन थ्योरम को प्रपोज किया था जॉन विल्सन ने और पब्लिश हुई थी ये 1770 में, ठीक है, बाय वेरिंग। तो अल्थो इट वाज प्रीवियसली नॉन टू लिबनिज और बाद में इसको प्रूव किया था लग्रांज ने 1773 में। अनलाइक फर्मर-स्लीटर थ्योरम, विल्सन थ्योरम जो था उसकी बहुत नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन थी प्राइमलिटी के लिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं विल्सन थ्योरम को। अगर विल्सन थ्योरम की स्टेटमेंट है कि अगर p जो है वो हमारे पास प्राइम है तो देन p-1 फैक्टोरियल जो है वो इक्वल कॉन्ग्रुएंट होता है -1 के मॉड p में, ठीक है। तो p-1 का जो कॉन्ग्रुएंस है वो -1 के मॉड p में और p जो है वो हमारे पास क्या है, प्राइम है। हमने ये प्रूव करवाना है। तो सबसे पहले तो हमने केस जो है वो p=2 और p=3 जो है इनके लिए डिसमिस कर देना है, इनके लिए प्रूफ नहीं करवाना क्योंकि ये तो प्रूव हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम इसमें पुट करें p=2 तो 2-1 हमारे पास 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा, वो कॉन्ग्रुएंट है -1 के मॉड p में। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 और इधर आके ये +1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 0 के मॉड p में। तो 2 जो होता है वो प्राइम नंबर से डिवाइड करता है, ये ट्रू बात है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 का जो केस है वो ट्रू हो गया। सिमिलरली हमारे पास जब हम 3 पुट करेंगे p में तो 3-1 2 का फैक्टोरियल हमारे पास 2 होता है, तो ये -1 है। तो हमारे पास आ जाएगा जी 2+1 कॉन्ग्रुएंट 0 मॉड p की जगह हमने 3 पुट किया हुआ है मॉड 3 में, तो ये भी हमारे पास क्या है, ट्रू हो जाएगा। क्योंकि 2+1 3 है तो 3 डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 ही आएगा। तो इन दोनों केसेस के लिए हमने क्या करना है कि ये निकाल देने हैं, ठीक है। इनके लिए हमने प्रूफ नहीं करना p=2 और p=3। तो अब हम टेक कर लेते हैं कि p जो है वो हमारे पास ग्रेटर दैन 3 है, ठीक है। p जो है वो हमारे पास कोई एक नंबर है वो है ग्रेटर दैन 3 से बड़ा है। तो सपोज कर लें कि a जो है वो कोई भी एक हमारे पास p-1 पॉजिटिव इंटीजर्स है, मीन्स के a जो है वो हमारे पास बिलोंग करता है इस सेट में से जो कि 1 2 3 सो ऑन p-1। जो p है हमारे पास उससे एक नंबर कम है p-1, ठीक है, इसमें बिलोंग करता है हमारा। तो कंसिडर कर लें कि एक लीनियर कॉन्ग्रुएंस है हमारे पास जो कि है इस चीज़ के इक्वल a×x कॉन्ग्रुएंट है 1 के मॉड p में, ठीक है। तो दैन जीसीडी जो है हमारे पास a और p की वो इक्वल है 1 के, ठीक है। तो जीसीडी दो नंबर्स की कब हमारे पास 1 होती है, ठीक है, जब वो हमारे पास क्या होते हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स होते हैं। तो अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास अगर ये कॉन्ग्रुएंस है तो हमारे पास एक यूनिक सोल्यूशन मॉडल ऑफ p होगा जो कि हमारे पास यूनिक इंटीजर a प्राइम जो है वो एग्जिस्ट करेगा, जो कि हमारे पास कंडीशन होगी उसकी कि 1 <= a प्राइम <= p-1। तो ये सेटिस्फाई करवाएगा कि हमारे पास कि a का प्राइम जो है वो कॉन्ग्रुएंट है 1 के मॉड p में, क्योंकि p जो है वो हमारे पास क्या है, प्राइम है। तो a इक्वल आ जाएगा a प्राइम के इफ़ एंड ओनली इफ़ a इक्वल होगा 1 के या फिर a इक्वल होगा हमारे पास p-1 के। ये दो कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, a जो होगा वो a प्राइम के इक्वल होगा। तो हमारे पास कॉन्ग्रुएंसेस आ जाएंगे कि a² जो है वो कॉन्ग्रुएंट है 1 के। अगर यहाँ पर हम a प्राइम की जगह a लिखें तो a² कॉन्ग्रुएंट है 1 के मॉड p में इज इक्विवेलेंट टू, हमने ये कंडीशंस की है ना, मींस के a को a प्राइम के इक्वल करना है। अगर एक इफ़ एंड ओनली इफ a जो है वो 1 के इक्वल है या फिर a इक्वल है p-1 के। तो इन दोनों केसेस में हम देख लेंगे। तो इन दोनों में हमारे पास अगर हम यहाँ पर a पुट करें a² कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा 1 के, तो a² कॉन्ग्रुएंट आ गया 1 के। तो हमारे पास हम जो कॉन्ग्रुएंट 1 है बोथ साइड पे -1 करवा दें तो हमारे पास इधर 0 आ जाएगा, ठीक है। a² -1 कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा 0 के मॉड p में, ठीक है। तो मॉड p में हमारे पास ये क्या है, मॉड ये a² -1 कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा 0 के। तो a² -1 का हम फार्मूला ओपन करें तो ये a-1 a+1 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें कि हमारे पास a-1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है 0 के मॉड p में, अगर इन विच केस हमारे पास a किसके इक्वल आ रहा है, 1 के आ रहा है, ठीक है। a 1 के इक्वल आ रहा है क्योंकि ये -1 जो है जब हम इसको इस साइड पे ले आएंगे तो ये +1 हो जाएगा। तो a हमारे पास कॉन्ग्रुएंट a इक्वल आ जाएगा 1 के। सिमिलरली हमारे पास a+1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है 0 के मॉड p में, इन विच केस a जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, p-1 के, ठीक है। तो इफ़ वी ओमिट द नंबर्स, अगर हमारे पास नंबर्स हैं जी 1 और p-1 तो हमारे पास जो रिमेनिंग इंटीजर्स आते हैं वो क्या आते हैं, 2 3 सो ऑन p-2, ठीक है, इनटू पेयर्स a और a प्राइम। जबकि a जो है वो नॉट इक्वल है a प्राइम के, तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो इस चीज़ के इक्वल होगा, ठीक है। अगर a
नॉट इक्वल है ए प्राइम के, तो हमारे पास प्रोडक्ट इसी चीज़ का इक्वल आएगा। और अगर ए इक्वल है ए प्राइम के, तो हमने उसको फिर क्या केस दिया था, ये केस दिया था कि ए इक्वल है 1 के और ए इक्वल है p-1 के, और फिर हमने उनको इन कंडीशंस में ले आए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें तो हमारे पास जो है, जब हम इन केसेस में लेकर जाते हैं कि जब ए नॉट इक्वल आता है, तो फिर हमारे पास p-3 जो है वो डिवाइड होता है 2 से, कोंग्रुएंसीज आर मल्टीप्लाइड टुगेदर एंड द फैक्टर्स रीअरेंज्ड। इसको जब हम रीअरेंज कराएंगे तो हमारे पास ये 2 3 सो ऑन p-2 कोंग्रुएंट आ जाएगा 1 के मोड p में। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया कि ये p-2 जो था ये लास्ट टर्म है, तो इसका जो है ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल बन जाएगा। तो अब बोथ साइड पे हमने p-1 से मल्टीप्लाई करवाया, जब p-1 से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये p-1 का फैक्टोरियल बन जाएगा, और इधर हमारे पास p-1 आ जाएगा। और मोड p में ये जो p है ये हमारे पास 0 हो जाएगा, 0-1 हमारे पास आ जाएगा -1 के। ठीक है, तो ये p-1 का फैक्टोरियल जो है हमारे पास इक्वल आ जाएगा, कोंग्रुएंट आ जाएगा -1 के मोड p में। तो यही हमने क्या था, प्रूव करवाना था। ठीक है, सिंपल आपने क्या किया है कि सबसे पहले आपने लिया है कि हमारे पास एक p प्राइम नंबर है और p-1 का फैक्टोरियल जो है वो कोंग्रुएंट है -1 के। ये स्टेटमेंट है, प्रूफ के लिए आपने ये दोनों केसेस जो है वो डिसमिस कर दिए हैं क्योंकि ये होल्ड करते हैं। तो आपने जो है ग्रेटर दैन 3 वाला केस लिया, और फिर आपका जो a था कोई एक नंबर आपने सपोज कर लिया है पॉजिटिव इंटीजर, वो बिलोंग करता है इस सेट में से। ठीक है, फिर उसकी लीनियर कोंग्रुएंस लिया और उसकी जीसीडी आपने कहा जी वो 1 है। तो फिर आपने बाद में उनके केसेस लिए हैं और फिर उनको सिंपल सोल्व करवाया, तो आपके पास प्रूव आ गया कि आपका ये विल्सन थ्योरम का प्रूफ था। ठीक है, तो इनके एमसीक्यूज़ के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि आपके पास ये जो था लाग्रांज ने प्रूव करवाया था 1773 में, और पब्लिश हुआ था ये वेरिंग से 1770 में, और प्रपोज किया था जॉन विल्सन ने। ठीक है, तो पहले इसको लिबनिज़ के नाम से जाना जाता था, बाद में इसको क्या है, विल्सन थ्योरम का नाम दिया गया, और फिर ये इसके लिए बहुत नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों कंडीशंस आती हैं प्राइमैलिटी के लिए। ठीक है, तो इसका जो कन्वर्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ आया होगा विल्सन थ्योरम। तो अगर वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक भी लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।